हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं जो एग्जाम बच्चों का होने वाला है कल दोस्तों को, ठीक है, 16 नवंबर को बच्चों, ठीक है। उसको लेकर बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन एग्जाम प्रश्न आपका सेम टू सेम यही प्रश्न बचाएगा जो बताऊंगा वही। तो इसलिए आप लोग क्या करें, वीडियो को देखिए लास्ट, वीडियो का स्किप नहीं करें। जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे। क्या आया देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग बच्चों का अच्छा आपको हो गया 10 दोस्तों, 10वीं का विषय हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से प्रश्न चलिए पहले दोस्तों, प्रश्न के पहले समझिए क्या बोल रहा है कि व्यापारिक बैंक से क्या कार्य है बच्चों, समझिए। पहला का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे साख निर्माण, ऑप्शन दूसरा बच्चों का बी नंबर का है ऋण देना, ऑप्शन आपका सी नंबर है जमा स्वीकार करना, ऑप्शन आपका डी नंबर उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उसमें, और उपरोक्त सभी बच्चों को सिंपली सही बच्चों ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन है बच्चों, समझिए। पहला समझिए नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर है व्यापारी तथा साहूकार, ऑप्शन आपका बी नंबर है बैंक तथा संबंधी, ऑप्शन आपका सी नंबर है साहूकार तथा बैंक, ऑप्शन आपका डी नंबर है सहकारी संस्थाएं तथा बैंक बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही आंसर बच्चों होगा ऑप्शन वही आपका व्यापारी तथा साहूकार, सिंपली सही बच्चों होगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर का है विश्व बैंक, ऑप्शन आपका बी है भारत सरकार, ऑप्शन आपका सी नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन आपका डी नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन वो सी बच्चों उसमें होगा आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए चौथा समझिए क्या बोल रहा है कि करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों पहला यहाँ पर क्या है कि आधुनिक, ऑप्शन का बी नंबर है प्राचीन, ऑप्शन का सी नंबर है आधुनिक तथा प्राचीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन वो ये बच्चों उसमें होगा आपका आधुनिक, सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन ये। चलिए प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या बोल रहा है कि मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। समझिए ऑप्शन को ए नंबर समझिए क्या कि सिक्के हैं, कागज़ के नोट तथा वस्तुएं और सेवाएं बच्चों, ठीक है। जैसे बी ने समझिए क्या है कि कागज़ के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी बच्चों, ठीक है। यदि ऑप्शन सी समझिए क्या कि कागज़ के नोट है, चेक तथा बैंक जमा पूंजी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन डी समझिए क्या कि सावधि जमा पूंजी, कागज़ के नोट तथा संचार में मुद्रा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन वो बच्चों यहाँ पर बी नंबर होगा सही दोस्तों आपका कागज़ के नोट, ठीक है, सिक्के तथा जमा पूंजी बच्चों, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की जो छठा समझिए क्या बोल रहा है कि कागज़ से बनी मुद्रा क्या कहलाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ए नंबर समझिए क्या बोल रहा है कि पत्र मुद्रा, ऑप्शन आपको बी नंबर है मुद्रा, ऑप्शन आपको सी नंबर है धातु मुद्रा, ऑप्शन आपका डी नंबर है साख मुद्रा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन में ये बच्चों का आपका होगा पत्र मुद्रा, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर सातवां समझिए क्या बोल रहा है कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों, ठीक है। देखिए ऑप्शन बच्चों यहाँ पर ए नंबर क्या है कि निकासी है, ऑप्शन आपका बी नंबर है ऋण, ऑप्शन आपका सी नंबर है जमा, ऑप्शन डी नंबर है उधार लेने तथा देने की दर में अंतर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का आपका ऋण दोस्तों, सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के आठवां समझिए क्या बोल रहा है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर में क्या है कि बैंक द्वारा, ऑप्शन आपका बी नंबर है सदस्यों द्वारा, ऑप्शन आपका सी नंबर है गैर सरकारी संस्था द्वारा, ऑप्शन आपका डी नंबर बच्चों नियोक्ता द्वारा बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का सदस्यों द्वारा लिया जाता है बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ बच्चों ए नंबर होगा बचत खाता, ऑप्शन आपका बी नंबर है करेंट खाता, ऑप्शन आपका सी नंबर है लंबी अवधि के लिए समावधि जमा, ठीक है। ऑप्शन बच्चों यहाँ पर डी नंबर है बहुत कम समय के लिए संबंधित जमा बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही नंबर बच्चों का ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसमें होगा लंबी अवधि के लिए सावधि जमा बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न के 10वां समझिए क्या वही पूछ रहा है यहाँ पर किस सरकारी संगठन ने भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी की हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ए नंबर समझिए क्या बोल रहा है कि नीति आयोग, ऑप्शन का बी नंबर है राज्य सरकार, ऑप्शन का सी नंबर है स्थानीय सरकारें, ऑप्शन का डी नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आपका होगा भारतीय रिजर्व बैंक बच्चों, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है 11 समझिए क्या बोल रहा है कि वर्तमान में कागज़ के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर समझिए क्या है कि वस्तु के पैसे, ऑप्शन का बी नंबर है धातु पैसे, ऑप्शन सी नंबर है प्लास्टिक मनी, ऑप्शन डी नंबर है उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है।
तो सिंपली का सही बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का प्लास्टिक मनी सिंपली को सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते रहे प्रश्न दोस्तों 12 समझिए क्या बोल रहा है कि क्रेडिट साख इनमें से समझते हैं किसके बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर क्या है कि ऋणदाता और उधारकर्ता, ऑप्शन का बी नंबर है उपभोक्ता और निर्माता, ऑप्शन आपका सी नंबर सरकार और करदाता, ऑप्शन आपका डी नंबर है उपरोक्त सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा ऋणदाता और उधारकर्ता बच्चों, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर 13 समझिए क्या हो रहा है कि सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर में क्या है कि अनाज है, ऑप्शन आपका बी नंबर है मकान है, ऑप्शन आपका सी नंबर है खेत, ऑप्शन डी नंबर है दुकान बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर बच्चों ऑप्शन आपका ये बच्चों हो जाएगा, इसमें अनाज सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि अमीर परिवार के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर में क्या है कि अनौपचारिक क्षेत्र, ऑप्शन आपका बी नंबर है औपचारिक क्षेत्र, ऑप्शन आपका सी नंबर है अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र, ऑप्शन आपका डी नंबर है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही बच्चों आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा कि औपचारिक क्षेत्र सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के यहाँ 15 समझिए क्या बोला कि कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक अपने पास नकद में रखता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर क्या है कि शून्य, ऑप्शन बच्चों आपका बी नंबर है एक छोटा अनुपात, ऑप्शन बच्चों आपका सी नंबर है एक बड़ा अनुपात, ऑप्शन डी नंबर है 100% बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा एक छोटा अनुपात दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए 16 समझिए क्या बोला है कि धन के आधुनिक रूप है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है मुद्रा, ऑप्शन का बी नंबर है प्लास्टिक मनी, ऑप्शन का सी नंबर है डिमांड ड्राफ्ट डिजिट, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर डी नंबर है सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही है इसको ऑप्शन नंबर डी बच्चों का सभी बच्चों। ठीक है, प्रश्न के 17 समझिए क्या बोला है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का भारतीय रिजर्व बैंक सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा आपका ये करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न देखिए यहाँ पर 18 समझिए क्या बोला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई बच्चों। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर बच्चों सिंपली सही 1969 में होता है, सिंपली सही ऑप्शन आपका एक लगाना है इसका बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ये एक लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न के 19 समझिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि का ब्याज लेता है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर बच्चों ऑप्शन में ये आपका होगा बहुत अधिक लेता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पे 20 वर्ष समझिए क्या है कि बैंक किसे ऋण नहीं देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर दिया होगा छोटे किसानों को, ऑप्शन आपका बी नंबर है हाशियों के किसानों को, ऑप्शन आपका 80 नंबर है उद्योगों को, ऑप्शन डी नंबर है बिना कोई उचित दस्तावेजों की बच्चों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बच्चों का बिना कोई उचित दस्तावेजों की बच्चों को जो सिंपली सही दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है 21 वर्ष समझिए क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी बच्चों का 1 अप्रैल 1935 में बच्चों हुआ। आपको ऑप्शन नंबर लगाना है बी का सिंपली सही बच्चों। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पे 22 वर्ष में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को शशिकांत दास बच्चों, सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर बच्चों लगाना है बी नंबर से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न के यहाँ पर तो चलिए तो आगे प्रश्न के यहाँ पर पहला समझिए क्या बोल रहा है कि मुद्रा की परिभाषा क्या है बच्चों। देखिए उत्तर समझिए यहाँ पर मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्का और कागज के नोट दोनों आते हैं बच्चों, इसको लोग क्या बोलते हैं मुद्रा बच्चों बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या दूसरा समझिए क्या है कि ऋण से क्या समझते हैं कि ऋण मतलब कर्जा बच्चों। ठीक है, समझिए कि उत्तर देखिए समझिए कि आसान भाषा में ऋण का अर्थ है साख या कर्ज जो कुछ शर्तों पर जरूरतमंदों लोगों को दिया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके बच्चों। ठीक है, ऐसे प्रश्न तीसरा समझिए क्या बोला कि वस्तु विनिमय क्या है बच्चों। ठीक है, तो उत्तर समझिए यहाँ पर क्या है कि जब चीज़ों का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग के आपस में ही हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न के आगे चलते हैं। प्रश्न के बाद चौथा समझिए क्या बोल रहा है कि चेक से आपका क्या तात्पर्य है बच्चों। देखिए उत्तर समझिए क्या कि चेक एक ऐसा कागज है। ठीक है, जो जमाकर्ता के खाते से चेक पर किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है बच्चों, उसको बोलते हैं चेक दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा पास चेक है, ठीक है, हम उस चेक में आपको दे देंगे फाड़ करके, ठीक है, लिख के उसमें तो उसका पैसा आप निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं सिंपली चेक बच्चों। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न के 5 समझिए पर समझिए क्या कि मैं क्या बोल रहा है कि व्यावसायिक अथवा व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। उधर देखिए समझिए यहाँ पर उत्तर आपका सामने है।
व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो सिर्फ लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसके लिए वह जनता, फर्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है, उनके आदेश पर भुगतान करता है। जमा का प्रयोग ऋण या निवेश के लिए करता है। आपका यह हो गया फाइनलिस्ट का आंसर। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या छठा समझिए क्या बोला कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। उत्तर देखिए समझिए यहाँ पर। यह मुद्रा का आधुनिकतम रूप है जिसके माध्यम से महानगरों में खरीदारी की जाती है अथवा एटीएम से पैसे की निकासी की जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ढेर सारी कागजी मुद्रा ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग कर भुगतान किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, एवं वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे जाइए। छोटे शहरों में ठीक है भी इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है बच्चों। इसको बोलते हैं एटीएम। ठीक है, कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोस्तों को ठीक है आदि, ठीक है आदि इसी के उदाहरण है बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न की यहाँ पर सातवां बच्चे की यहाँ पर क्या है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। अपने शब्दों में व्याख्या करेगी। उत्तर की समझिए बच्चों को। दोस्तों ये उत्तर क्या है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार ग्रामीण गरीब ठीक है विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचतों को एकत्रित करना है। ठीक है, इसके पीछे निम्न उद्देश्य हैं बच्चों। समझिए पहला समझिए क्या है यहाँ पर कि ग्रामीण ठीक है गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उनको लाभ पहुँचाना बच्चों। ठीक है, दूसरा समझिए क्या है कि अपने सदस्यों की बचतें एकत्रित करना और फिर उनके लिए ही उनका इस्तेमाल करना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा समझिए क्या है जो पॉइंट देखिए यहाँ पर कि समर्थक ऋणधार के बिना ऋण प्रदान करना अर्थात शर्त मुक्त ऋण उपलब्ध कराना बच्चों। नेक्स्ट चौथा समझिए क्या है कि विविध उद्देश्यों के लिए उचित समय पर ऋण प्रदान करना बच्चों। ठीक, नेक्स्ट 5 समझिए क्या है कि उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना भी इस समूह की विशेषता है बच्चों। नेक्स्ट छठा समझिए क्या है कि शिक्षा है, स्वस्थ पोषण, घरेलू मारपीट जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और कार्यवाही का एक मंच प्रदान करना और उसको मजबूती प्रदान करना बच्चों को। ये फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों कॉपी में सभी को नोट होगा। एग्जाम प्रश्न आपको सेम टू सेम यही सब पूछे। नेक्स्ट प्रश्न 8वां बच्चे समझिए किया क्या है कि जातिवाद क्या है। समझिए जातिवाद की बुराइयों कैसे दूर की जा सकती है। उत्तर देखिए समझिए यहाँ पर। जातिवाद का अर्थ है समाज में उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग से घृणा करना। जातिवाद की बुराई को दूर करने के उपाय समझिए पहला चीज क्या है कि जातिवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करना बच्चों। नेक्स्ट दूसरा समझिए क्या है कि संवैधानिक कानून अर्थात अनुच्छेद 15 और 17 ठीक है को कठोरता से लागू या पालन करवाना बच्चों। ठीक है, आपको ये जातिवाद का मूल आपका बच्चों बुराई का मेन जड़ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के 9 समझिए क्या बच्चों हो रहा है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। समझिए उत्तर बच्चों। जातिवाद के दुष्प्रभाव से पहला ही क्या है कि जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक असमानता जब हावी हो जाती है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए नेक्स्ट दूसरा समझिए क्या यहाँ पर जातिवाद से समाज में उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है बच्चों। ठीक है, जिसके कारण निम्न जाति उच्च जाति द्वारा उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट तीसरा समझिए क्या है कि जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उनमें बढ़ जाती है जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर खतरा है बच्चों। ठीक है, आपको यह हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट था सभी पॉइंट दोस्तों। ठीक है, दूसरे प्रश्न का एक फाइनल परीक्षा में भी आएगा, इसलिए आपका इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की 10वां समझिए क्या हो रहा है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। उत्तर समझिए यहाँ पर जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। नेक्स्ट 11वां क्या कि 3 प्रकार की सामाजिक विशेषताओं के नाम लिखें। उत्तर देखिए समझिए 3 प्रकार की सामाजिक विशेषताओं जैसे पहले समझिए क्या कि लिंग है, दूसरा आपका धर्म है, तीसरा है जाति बच्चों। ठीक है,
दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपका पूछेगा दोस्तों, ठीक है। 16 नवंबर का परीक्षा साथियों को फाइनल परीक्षा में इसी से चैप्टर क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। इसलिए अगर वीडियो है शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, जाके व्हाट्सअप पर जुड़ हो जाइए, ठीक है, ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।